हेलो एवरीवन, आज हम लोग मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में नया टॉपिक देखेंगे जो कि है H.261 कंप्रेशन। तो चलिए हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है H.261 कंप्रेशन इज़ अर्लियर डिजिटल वीडियो कंप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ अर्लियर से कि ये हमारा सबसे पहला डिजिटल वीडियो कंप्रेशन में सबसे पहला क्या था, कंप्रेशन था। ठीक, तो H.26x करके आता है तो वो उसके क्या दिखाते, वर्जन दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो x की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वर्जन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, H.261 डेवलपमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय CCITT कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इन ईयर 1988। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसका जो डेवलपमेंट था वो किसने इनिशिएट किया था, बाय CCITT ने इनिशिएट किया था 1988 में। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनली इट वाज अडेप्टेड बाय ITU-T, मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इन ईयर 1990। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली इसको अडेप्ट किया था किसने, ITU-T ने, मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन ने इस स्टैंडर्ड को ऑब्टेन किया, मतलब अडॉप्ट किया था। 1990 में इसका स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक, ये क्या है, दिस स्टैंडर्ड वाज डिजाइन फॉर फॉलोइंग वीडियो फोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड किस लिए बनाया गया था, हमारा H.261 कंप्रेशन किस लिए बनाया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो फोन कॉलिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द अबव ऑडियो विजुअल सर्विस आर यूज्ड ओवर लो बिटरेट ISDN इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क टेलीफोन लाइन। इससे क्या मतलब हुआ, ये जो अबव ऑडियो विजुअल सर्विस दी गई है, ऑडियो मतलब हम वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें हमको ऑडियो भी सुनाई देता है और विजुअली भी दिखाई देता है, इसलिए द अबव ऑडियो विजुअल सर्विस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमारे लो बिटरेट्स होते हैं, कौन सा नेटवर्क होता है, ISDN नेटवर्क होता है हमारा टेलीफोन लाइन में। तो ये वाला नेटवर्क पे हम लोग क्या करते हैं, लो बिटरेट्स भेजते हैं। नेक्स्ट क्या है, H.261 डिफाइंस 2 पिक्चर्स या वीडियो फॉर्मेट। मतलब क्या होता है कि H.261 के 2 फॉर्मेट है, एक है CIF, एक है QCIF। CIF का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्मेट, और QCIF का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका 2 टाइप का हमको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है H.261। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपके जो फॉर्मेट थे CIF और QIF, ये क्या है उसका, ये आपका वीडियो फ्रेम हो गया, ये आपका लूना रिजोल्यूशन हो गया, ये आपका क्रोमा रिजोल्यूशन हो गया, ये आपके बिटरेट्स हो गए। तो जो दोनों आपके फॉर्मेट थे वीडियो फ्रेम्स के, जो फॉर्मेट थे उसके ये क्या दिए गए, रिजोल्यूशन दिए गए अकॉर्डिंग टू ल्यूमा। ल्यूमा क्या होती है आपकी, ल्यूमिनेशन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ब्राइटनेस इन एन इमेज। और क्रोमा क्या होता है, क्रोमा आपका होता है क्रोमिनेंस, वो रिप्रेजेंट करता है आपके कलर इन द इमेज। मतलब ल्यूमिनेशन आपका क्या डिफाइन करता है, ये रिजोल्यूशन क्या डिफाइन करती है आपकी, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, और ये क्या रिजोल्यूशन, क्रोमा रिजोल्यूशन क्या डिफाइन करती है आपकी, कलर ऑफ द इमेज। ठीक, और ये क्या है, बिट रेट्स, ये क्या दिखा हुआ है देख लीजिए, MBPS में आपका ये बिट रेट दिखाता है, और ये क्या है, अनकम्प्रेस्ड डेटा। अभी मतलब हमने इसको कंप्रेशन नहीं किया है तब उसका डेटा स्पीड दिखा रहा है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। QCIF क्या होता है, क्वार्टर कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्मेट में आपका क्या होता है, जो लूमा रिजोल्यूशन होता है वो 176x144 होता है, और जो क्रोमा रिजोल्यूशन होता है वो है 88x72। ठीक है, ये आपका रिजोल्यूशन हो गया, और ये आपका बिट रेट कितना रहता है अनकम्प्रेस्ड डेटा में, 9.1 MBPS। ठीक, जो आपका CIF है कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्मेट जो आपका है, उसका लूमा रिजोल्यूशन कितना होता है, 352x288, और जो क्रोमा रिजोल्यूशन होता है वो कितना होता है, 176x144। ये देखिए इसका लूमा रिजोल्यूशन QCIF का और क्रोमा रिजोल्यूशन CIF का क्या होता है, सेम होता है। और आपके CIF में जो इसका बिटरेट होता है वो कितना होता है, 36.5 MBPS में होता है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा
H.261 कंप्रेशन क्या क्या इंक्लूड करता है अपने में, तो देखिए हेडिंग लिखी हुई है H.261 कंप्रेशन इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? 3 टाइप के कॉम्बिनेशन होल्ड करता है। एक होता है इंटर पिक्चर प्रिडिक्शन, यहाँ पे क्या होता है इंटर पिक्चर प्रिडिक्शन होती है, फिर दूसरा होता है ट्रांसफर कोडिंग और तीसरा होता है मोशन वेक्टर। इंटर पिक्चर प्रिडिक्शन में क्या होता है रिमूवल ऑफ टेम्पोरल रिडंडेंसी। ये टेम्पोरल रिडंडेंसी की हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर लिया था। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है टेम्पोरल रिडंडेंसी। टेम्पोरल रिडंडेंसी में क्या होता है, जब हमारे वीडियो फ्रेम्स होते हैं, मान लीजिए अगर हम 2 फ्रेम्स सेलेक्ट करते हैं और उसका अगर पिक्सल सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो उसको रिमूव करता है कौन, इंटर पिक्चर प्रिडिक्शन। और ये दूसरा है क्या है हमारा ट्रांसफर कोडिंग। ट्रांसफर कोडिंग में क्या रिमूव होता है हमारा, टू रिमूव स्पैटियल रिडंडेंसी। स्पैटियल रिडंडेंसी में क्या होता है, जब हमारा टोटल फ्रेम क्या होता है डुप्लीकेटेड होता है, तो ये क्या करता है ट्रांसफर कोडिंग इसको रिमूव करता है स्पैटियल रिडंडेंसी को। और मोशन वेक्टर में क्या होता है, फॉर मोशन कंपनसेशन। मोशन वेक्टर में क्या होता है कि हम लोग जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारा प्रिडिक्शन होता है फ्रेम का, उसको हम क्या करते हैं प्रीवियस फ्रेम में मैच कराते हैं, क्या हमारा वो वाला फ्रेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच होता है तो क्या होता है प्रिडिक्ट हो जाता है, सक्सेसफुली हमको मिल जाता है, तो वो क्या होता है मोशन वेक्टर। और अगर नहीं होता है तो क्या होता है दोबारा से उसको हमको क्या करना पड़ता है एनकोड कराना, मतलब एनकोड कराना पड़ता है फिर हमको उसको। ठीक, तो चलिए अब इसकी हम डिज़ाइन देख लेते हैं। H.261 डिज़ाइन डिटेल्स। अब इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, यही वाले 3 एलिमेंट्स है जिसको हमने और डिटेल में डिफाइन किया। ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा H.261 बनता है। अब ये डिज़ाइन डिटेल देख लेते हैं इसी की। जो 3 एलिमेंट्स है वो क्या है प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहली बात जो H.261 होते हैं इसमें हम लोग 2 टाइप्स के फ्रेम्स, 2 टाइप्स के कोडेड फ्रेम्स यूज करते हैं। एक होता है इंट्रा फ्रेम, दूसरा होता है इंटर फ्रेम। इंट्रा फ्रेम हमारा आई फ्रेम्स को वो सपोर्ट करता है और इंटर फ्रेम हमारा बी फ्रेम को और पी फ्रेम को सपोर्ट करता है। और अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा कि इंट्रा फ्रेम क्या होता है और इंटर फ्रेम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 टाइप से ब्लॉक्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे आपका कौन सा फ्रेम यूज होता है, एक आई फ्रेम यूज होता है जो कि इंट्रा फ्रेम यूज करता है, एक होता है इंटर फ्रेम जो कि पी हमारा फ्रेम यूज करता है। ठीक, जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो इंट्रा कोडेड ब्लॉक्स स्टैंड अलोन, तो मतलब जो हमारे इंट्रा कोडेड ब्लॉक्स होते हैं वो इंडिविजुअली लिए जाते हैं। और पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो इंट्रा फ्रेम ब्लॉक्स थे हमारे, उसको हम लोग क्या करते थे इंडिविजुअली उसकी इंफॉर्मेशन लेते थे। और यहाँ पे भी जब हम प्रिडिक्शन कराते हैं तो इंट्रा कोडेड जो ब्लॉक होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं इंडिविजुअली लेते हैं। जब हम इंटर कोडेड ब्लॉक बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड करेंट फ्रेम, जब हम इंटर कोडेड ब्लॉक की बात करते हैं, मतलब जब हम पी फ्रेम की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस जो हमारा वो ब्लॉक होता है या फ्रेम होता है वो हम आगे वाले फ्रेम से या जो प्रिडिक्शन वर्जन होता है उससे हम क्या करते हैं कंपेयर कराते हैं। अगर हमको सेम मिल जाता है तो हम एज इट इज यूज कर लेते हैं, अगर हमको कुछ डिफरेंस मिलता है तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, प्रीवियस और करंट फ्रेम के डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इंटर कोडेड ब्लॉक में। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक फॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की। ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ईच ब्लॉक इज कंपोज्ड इनटू 8x8 ब्लॉक्स एंड प्रोसीड बाय DCT फंक्शन। जब हम लोग ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं मैक्रो ब्लॉक्स ले लेते हैं और मैक्रो ब्लॉक्स को मतलब जो हमारा फ्रेम होता है उसको मैक्रो ब्लॉक्स में 8x8 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। मतलब हमारी जो ब्लॉक्स होते हैं वो कौन से मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है, 8x8 के फॉर्म में होती है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं उसमें DCT लगाते हैं, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। उसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारी फ्रेम्स होती हैं, जो उसमें इमेज होती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे मल्टीपल डेटा हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हमको ऑब्टेन होता है DCT फंक्शन से। ठीक, ये तो हमारी हो गई ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन की बात। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्या है हमारा क्वांटाइजेशन एंड एंट्रोपी एनकोडिंग। क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, जो हम लोग ने DCT में जो हम लोग ने फ्रीक्वेंसी और डेटा पॉइंट्स निकाले थे उसको हम क्या करते हैं कंप्रेस करा देते हैं। देखिए लिखा हुआ कंप्रेस रेंज ऑफ वैल्यू इनटू सिंगल क्वांटम वैल्यू। तो हम लोगों को जो प्रीवियस में
प्रीवियस ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग को मल्टीपल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो हम लोग को मल्टीपल डेटा मिलता है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करा लेते हैं इनटू सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम वैल्यू। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंट्रोपी एनकोडिंग यूज करते हैं हम लोग। एंट्रोपी एनकोडिंग में कौन सी कोडिंग यूज करते हैं हम लोग, हफमैन एनकोडिंग। ठीक, और यहाँ पे आपका, और आप लोग अगर चाहें तो अगर आप जैसे एग्जाम में अगर आप और डेटा लिखना चाहते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आप H.261 कंप्रेशन जब होता है तो इसमें मैंने बताया आपके दोनों टाइप के आपके यहाँ पे क्या यूज होते हैं, फ्रेम होते हैं। इंटर और इंट्रा दोनों यूज होते हैं फ्रेम। तो अगर आप और इसमें अगर और डेटा ऐड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको प्रीवियस इंट्रा फ्रेम में आपको समझाया था, उसकी प्रोसेसिंग, इंट्रा फ्रेम प्रोसेसिंग समझाई थी। तो आप वो वाला डायग्राम बना सकते हैं प्रिडिक्शन में, मतलब आप एक नया वो बना सकते हैं जिसमें आप आई फ्रेम्स के भी वो दिखा सकते हैं कि कैसे उसकी प्रोसेस चलती है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस दिखा सकते हैं इंटर फ्रेम कोडेड की भी दिखा सकते हैं। उसमें भी मैंने प्रोसेस आपको समझा रखे हैं। ये दोनों का लेक्चर प्रीवियसली हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, तो आपको ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने आप से भी डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो ये इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए, अगर आप इतना भी समझा देते हैं पूरा कॉन्टिन्यूसली तो भी आपके लिए सफिशिएंट है ये। बट अगर आप फिर भी थोड़ा और ज़्यादा समझाना चाहते हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम एडवांटेज की बात कर देते हैं कि हमारे एडवांटेज क्या होते हैं H.261 के। H.261 इज ऑप्टिमाइज फॉर लोअर डेटा रेट्स। तो पहला तो क्या हो गया कि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ये क्या करता है, हमको लोअर डेटा रेट्स प्रोवाइड करता है या लोअर बिट्स प्रोवाइड कराता है। तो बिट रेट इसकी लो होती है तो इसलिए क्या करता है, ऑप्टिमाइज कर देता है लो डेटा रेट्स को। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग टेम्पोरल कंप्रेशन कंपोनेंट, मतलब जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्पोरल जो हमारा रिडंडेंसी होती है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ये क्या होता है, स्ट्रांगली टेम्पोरल रिडंडेंसी हमारा हटाता है, इसलिए क्या है, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ट वर्क ऑन मूवीज विच हैव लिटिल चेंज बिटवीन फ्रेम्स। अब ये कहाँ सबसे अच्छा काम करता है, ये वाला वर्जन जो H.261 वाला वर्जन है हमारा, ये कहाँ सबसे अच्छा काम करता है, जब हमारा कोई भी मूवीज होती है जिसमें फ्रेम्स हमारे कुछ चेंज होते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं फ्रेम्स में, तो ऐसी मूवीज में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है कंप्रेशन के तौर पे। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, नॉट जनरली प्रोवाइड गुड क्वालिटी। जैसे यहाँ पे देखिए एडवांटेज इसका यही था कि ये मतलब ये क्या है कि हमको छोटे से, जब छोटा छोटा चेंजेस होता है तभी ये बेस्ट वर्क करता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे ज्यादा चेंजेस फ्रेम में हुए तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ लिखा है नॉट जनरली प्रोवाइड गुड क्वालिटी। ठीक, नॉट प्ले वेल ऑन लोअर एंड मशीन, मतलब जब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो एंड मशीन पे जो वो प्ले किया जाएगा वीडियो तो उसकी भी क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या होता है, ये इसके दो डिसएडवांटेज है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।